ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। बच्चे चेक करो, मीठे बच्चे चेक करो अपने आप को, तुम्हारी आसक्ति कहाँ कहाँ है। आसक्ति माना क्या? जो पदार्थ, जो चीज़, जो व्यक्ति, जो आत्मा तुम्हारे साथ शक्ति करे, वो है आसक्ति। शक्ति माना जबरदस्ती, तुम्हें खींच रहा है वो उसकी ओर, वो है आसक्ति। तुम चेक करो तुम्हारी कहाँ कहाँ आसक्ति है। आसक्ति माना जबरदस्ती आ जा, आसक्ति ऐसी बात है। और आसक्ति में क्या होता है? सारी शक्ति खलास हो जाती है, सारी शक्ति। इसलिए तुम चेक करो तुम्हारी आसक्ति कहाँ कहाँ है। किसी भी बात में नहीं रखो, देह में भी नहीं रखो। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। बेगर माना भिखारी, कुछ भी मेरा नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो है बेगर। बच्चे ध्यान दो इस बात पर, तुम्हें पूर्ण रूप से बेगर बनना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक बाप के अलावा कुछ ना रहे, कुछ भी ना रहे, फिर कह सकते तुम बेगर हो। क्यों ना कभी एक प्रयोग करके देखें कि पूरा शून्य हो जाए, पूरा शून्य। सब न्योछावर करके देखे ईश्वर पर, देखे तो सही क्या होता है अगर न्योछावर किया तो। और अभी अगर तुम्हें चिंता होगी, पहले चिंता थी, जायज़ चिंता थी। क्यों? क्योंकि मैं आता जाता था, ठीक है। अभी मैं 24 घंटे बैठा हूं। तुम सब न्योछावर करो, अगर गलत परिणाम निकला तो मैं दुगना दूंगा, पर करके तो देखो क्या होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अपने आप को शून्य बना के तो देखो होता क्या है। अगर प्राप्ति नहीं हुई, मेरे वचन है मुरली में, दुगना दूंगा, दुगना। 21 दिन में डबल नहीं, 2 दिन में डबल, तुरंत। पर कभी करके देखना, अपने आप को शून्य करके देखना। समझ है? समझदार समझेंगे। ये जो समर्पण की हेरा फेरी है ना, तुमने अगर की ना तो तुम चक्र की हेरा फेरी से मुक्त हो जाओगे। समझ है? इसलिए बच्चे समझदार बनो, कभी करके तो देखे ना, करने में क्या जाता है। और अभी बाप कह रहा है मैं डबल दूंगा, 1 दिन में, 2 दिन में डबल, आज दिया कल डबल, स्कीम है। बच्चे शून्य बनाओगे अपने आप को, पूरा बेगर, तब तुम प्रिंस बनोगे। कुछ ना बचे तुम्हारा, तुम भी तुम्हारे ना बचो। जब तक तुमने अपने आप को बचाया है, तुमने सब खोया है। अपने आप को भी बचाओ नहीं। यहां पर देखो, तुम सबसे पहले अपने आप को बचा रहे हो,
इसलिए झंझट तुम्हारे पीछे, पुरुषार्थ है, मेहनत है, नौकरी धंधा है, घर बार है, सब है। खुद ही नहीं बचे तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तुम अपने आप को बचा रहे हो, यही गलती है तुम्हारी। तुम बहुत बार चतुराई करते हो ईश्वर के साथ, तुम उसे सब देते हो पर अपने आप को नहीं देते हो। और वो कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहिए। तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहिए। मैं क्या करूं तुम्हारा कुछ लेकर? मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, आत्मा, उसको मैं संपन्न और संपूर्ण बनाने आया हूं। देह का कोई संबंध ही नहीं, और देह से संबंधित किसी भी बात का कोई संबंध ही नहीं। तुम्हारे घर बार का, पैसे का, गाड़ी का, किसी का कोई संबंध नहीं। तुम अपने आप को खो दो। समझ है? तुम अपने आप को खोने के लिए तैयार नहीं हो, तुम बाकी सब खोने के लिए तैयार हो, बस अपने आप को खोने के लिए तैयार नहीं हो। और ये मार्ग ऐसा है कि अपने आप को खो देना। समझ है? वो खो खो खेला है क्या? खुद को ही खो दे तो कैसे लगेगा? कौन भागेगा? किसको आउट करेगा? किसको पकड़ेंगे? कुछ भी तो नहीं है, एक ही हो गया सब। समझ है बच्चे? शून्य बनो। ये खेल सारा शून्य और अनंत बनने का है। ये सारा ड्रामा, मैंने तुम्हें सतयुग में अनंत बनाया था विश्व महाराजन के रूप में। कलयुग में तुम कौड़ी मिसल बन चुके हो, शून्य नहीं बने हो। कलयुग के अंत में तुम कौड़ी मिसल बने हो। कौड़ी के भी 2-4 पैसे आते हैं, जो भी कीमत होगी उतनी ही तुम्हारी कीमत बची। अभी मैं चाहता हूँ संगम पर तुम शून्य बनो। शून्य बनोगे तो वापस मैं तुम्हें सतयुग के लिए अनंत बना दूंगा। पर शून्य से ही अनंत बना जाता है, कौड़ी से अनंत नहीं बन सकते। ध्यान में रखना, कौड़ी कौड़ी है। कोशिश करो देह से सबसे पूरा बेगर बनना है। देखो, ध्यान पूर्वक इस मार्ग को चुनो। तुम्हारे जीवन में कोई आध्यात्मिक मार्ग होना चाहिए, इसलिए इस मार्ग को नहीं चुनो। यह गलती नहीं करो। तुम्हें पता होना चाहिए यह मार्ग चुनकर तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे, तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव होंगे, तुम्हें क्या प्राप्ति मिलेगी। सारा अभ्यास, सारा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। बस अंधविश्वास में इस मार्ग को अपनाओ नहीं, सोच समझ कर चलो। अभी भी तुम रुक सकते हो, रुको और चिंतन करो कि इस मार्ग पर चलना कहाँ तक हमारे लिए सही है, और इस मार्ग पर चलकर हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं। देखो, पहले पूरी समझ प्राप्त करो, फिर इस मार्ग पर चलो। अगर बिना समझ के चले तो न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के रहेंगे, फिर तुम्हें परेशानी होगी। जिसे पता होता है हिमालय चढ़ रहे हैं, उसने पहले से ही तैयारी करके रखी है। पर जिसे पता है हिमालय चढ़ रहे हैं, उसे देखकर कोई और चढ़ने की कोशिश करे, थोड़े समय में ही गिर जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं वो कहाँ चढ़ रहे हैं। कहते हम थक गए अभी, और बीच रास्ते में जब आते हैं तो अभी सवाल उठता है नीचे जाए या ऊपर जाए। ऊपर जाए तो नीचे जाने से बस हल्का सा समय ज़्यादा लगेगा ऊपर जाने के लिए, वरना नीचे जाए तो मेहनत
समाप्त, जो मध्य तक पहुंचे उसकी। अभी करे क्या? इसलिए सोच समझ कर चुनना रास्ता, सोच समझ कर। तुम अंधविश्वास में रास्ता चुनते हो, कोई और जा रहा है इसलिए हम भी जाएंगे, समझ है, फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई और जा रहा है इसलिए तुम नहीं जाओ, समझ है। बहुत लोग ऐसे ही आए हैं संस्था में, किसी और को देखकर फिर परेशान हो गए, मैंने तो नहीं बुलाया, और किसी और ने भी बुलाया, तो तुम्हें अकल नहीं थी आने से पहले कि ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाता है। सोच समझ कर चलो। जो बच्चे सोच समझ कर अपनी जीवन की यात्रा करते हैं उन्हें सुख मिलता है, खुशी मिलती है। दूसरा, जो असोचता बनकर यात्रा करते हैं उन्हें भी खुशी मिलती है, सुख मिलता है। पर जो आधे सोच कर चलते हैं, हाँ देखते हैं क्या है, देखे तो सही, वो दुखी होते हैं। बच्चे शून्य बनना है। शून्य बनने में जो आनंद है वो किसी में नहीं है, शून्य बनने में, क्योंकि चिंता करने के लिए बचा ही नहीं कुछ। तुम्हारे पास जो है ना उसी को लेकर तुम चिंता करते हो। चेक करना, तुम्हारे पास जो है, तुम्हारा रंग रूप ठीक ठाक है ना, तो रंग रूप की ही चिंता है कि वो बदले नहीं। तुम्हारे बाल ढाल ठीक ठाक है ना, तो बालों की ही चिंता है, कहीं वो खराब ना हो जाए। तुम्हारे पास अच्छा फोन है तो उसकी चिंता है। तुम्हें चिंता किसने दी? जो तुमने इकट्ठा किया है उसने दी। इसलिए इतना भी इकट्ठा नहीं करो कि तुम चिंता के बीच में चिता बन के जल जाओ। बच्चे ध्यान देना, तुम्हें किसी और बात की चिंता नहीं है। किसी और देश में किसका घर गिरा, नुकसान हुआ, बाढ़ आई, जला, उसकी चिंता नहीं है। तुम्हें चिंता है तुमने जो घर बनाया उस घर की। समझ है? तुम चिंतन करो। इसलिए फकीर को चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता करने के लिए कुछ है नहीं उसके पास। किस बात की चिंता करे? क्यों चिंता करे? बची तो बची क्या है, एक लंगोटी है फकीर के पास, क्या चिंता करे? पर गृहस्थी सब इकट्ठा करके रहता है और रात भर उसी की चिंता, दिन भर उसी की चिंता। चिंता में ही जीवन खलास होती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और रात सपने में भी वही चिंता। सपना भी शांति से नहीं है। सपने में भी कुछ बड़ा सोचता, सपने में भी झूले में बैठता, सपने में भी आनंद करता तो भी ठीक होता, सपने में भी चिंता, इसका क्या उसका क्या। इसलिए बच्चे देखो, परेशान कौन है? जिन्होंने ज़्यादा इकट्ठा किया है। गरीब परेशान नहीं है, अमीर परेशान है, क्योंकि बहुत है देखने के लिए, क्या क्या देखे। किसने कहा था? समझ है? इसमें भी अति गरीब सुखी है और अति अमीर भी सुखी है, क्योंकि एक वो फेंक के तोड़ देगा, दूसरा नया मंगाएगा, निश्चिंत है, बेफिक्र। पर बीच वाला अमीर परेशान है, टूटा तो चिंता।
बच्चे निश्चिंत हो जाओ। तुमने जो पकड़ के रखा है ना, मेरी मुरली, 10 मुरली मेरी होनी चाहिए, अभी मुरली ने भी चिंता लगाई। तुम्हारी मुरली या बाप की मुरली, तुम करने वाले या बाप करने वाला। अभी मुरली भी चिंता से करोगे तो क्या होगा? मुरली क्यों कर रहे हो? ताकि चिंता मुक्त बनो। चिंता मुक्त बनने के लिए तुम मुरली को चिंता से कर रहे हो। अजीब बात है। चिंता मुक्त होने के लिए तुम चिंता से योग कर रहे हो। अजीब बात है सारी। बहुत डरा हुआ इंसान है और कहता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। है डरा हुआ और स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान। अजीब बात है। मैच नहीं हो रही ये बातें। बच्चे शून्य बनो। तुम्हारा अहंकार किस बात को लेकर है? जो तुमने पाया है झूठा, जो तुमने लोगों से सुना है तुम्हारे बारे में झूठा, लोग जो तुम्हारी तारीफ करते हैं झूठी, उसका अहंकार। समझें? समझ की बात है। तुम कितना भी कहो तुम अमीर हो, चाय किस में पीते हो? चाइना क्ले के बर्तन में ही ना, मिट्टी है ना वो। भले कितनी भी सुंदर हो, है तो मिट्टी है ना। तुम्हारी थाली कितनी भी सुंदर हो, लोहा ही है ना। अभिमान क्या इंसान को? क्या बताओ तुम्हें तुम्हारे बारे में? समझ है? किस चीज का अहंकार बच्चे? किस बात का अहंकार? बच्चे कहाँ कहाँ फंसे हो? झूठी शान में फंसे हो। इसलिए तुम्हारे बारे में कोई अपशब्द इस्तेमाल करता है, अपमानित करने वाला शब्द इस्तेमाल करता है, गुस्सा आता है। अहंकार है, क्योंकि तुमने अपने आप की कोई स्टेटस बना के रखी है। तुम हो नहीं। हाँ, तुम्हें जो लगता है उसका 1% भी तुम हो नहीं। तुमने अपने आप को बना के रखा है। समझ कर चलो। तुम बना रहे हो अपने आप को झूठा। हमें ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने? अरे ऐसे नहीं, तुम्हारे अहंकार को देखो। समझ कर चलो बच्चे। तुम कहाँ कहाँ फंसे हो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुमने अपनी एक इमेज बनाई कि तुम ऐसे हो, उसके कारण तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहे तो तुम्हें बुरा लगता है। बच्चे कोई कुछ भी कहे, निर्लज्जम सदा सुखी। समझ की बात है। समझ कर चलो। इसका अर्थ क्या है? यहां किसी के भी बात का बुरा नहीं मानना है। तुम शून्य बनो, सब छोड़ो, देह से सब छोड़ो, सब कुछ। कोई बहुत पढ़ा लिखा है ना, बहुत ज्यादा, देखना है अहंकार उसके अंदर का, चेक करना है। बहुत पढ़ा लिखा, उसको बुलाओ। बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट डिग्रियां हैं, उसको बस इतना सा कहो कि आप हमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट जला के दिखाओ। तुरंत आपको अहंकार पता चलेगा उसका। ओरिजिनल जला के दिखाओ मुझे। जला सकता है? पकड़ के रखा है मैं ये हूं, नहीं जला सकता हूं। बच्चे, बाप सब जानता है, सब जानता है। समझ की बात है।
करना नहीं, कोई करने की जरूरत नहीं, बस अपनी परीक्षा लेना। समझ की बात है बच्चे, संपूर्ण शून्य। मेरे पास बहुत बातें हैं परीक्षा की। कोई कहता है हम बिल्कुल किस में नहीं अटके, बस तुम मुझे लिस्ट दो तुम्हारे पास क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं तुम किस में अटके हो। तुम लिस्ट दे दो बस, मैं श्रीमत देता हूं उस चीज की। बहुत बातें, और किसी में भी नहीं अटके ना, किसी में भी नहीं अटके ना तुम, तो तुम पूरा संगम युग श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, एकदम ऊंच, ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ, एकदम ऊंच। ठीक है। और अभी अंत समय डिसाइड हो चुका है तुम्हारे पुरुषार्थ के आधार पर कि नेक्स्ट ब्रह्मा तुम बनोगे, बना नेक्स्ट नारायण सतयुग में, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, निश्चित हो चुका है। उस घड़ी मैं अगर कहूं तुम अपना संकल्प उठाओ और सारा पुरुषार्थ इन्हें ट्रांसफर करो, कर सकते हो? है दम? बच्चे मुझे पूछो परीक्षा, मैं बैठा हूं ना एग्जामिनर, मेरे पास सारी परीक्षाएं। तुम ये मत समझो बाप सिर्फ स्थूल रूप की परीक्षा लेता है, नहीं। मैं अंत में बिठाऊंगा, कहूंगा नेक्स्ट नारायण तुम बनने वाले हो, पर तुम्हें मुझ पर निश्चय होगा तो अभी संकल्प उठाओ और सारा पुरुषार्थ इसे ट्रांसफर करो संकल्प से, और तुम शून्य हो जाओ। जितनी वाणियां पढ़ी है, जितना योग किया, जितने अमृत वेला, जितनी धारणा, सब ट्रांसफर करो संकल्प से। कर सकते हो बच्चे? बहुत बातें हैं मेरे पास परीक्षा के लिए, समझ है? तुम्हें जितनी प्राप्तियां होने जा रही हो सब ट्रांसफर करो। बहुत जगह फंसे हो, न पद अटकाए न पुरुषार्थ अटकाए, बस मैं और मेरा बाबा। ध्यान में रखना, बस मैं और मेरा बाबा। ये स्थूल तो कुछ भी नहीं इसके आगे। स्थूल की मैं क्या बात करूं तुमसे, कांटे चम्मच की, छुरी की, मिट्टी की मैं क्या बात करूं? समझ है? तुम मिट्टी में फंसे हो, मिट्टी से बाहर निकलो। बच्चे बड़ी महानता लगती है इस मार्ग पर चलने के लिए, बड़ी हिम्मत लगती है, बहुत ज्यादा। उपाय एक ही है, हाँ जी, श्रीमत, और कोई उपाय नहीं है। और मेरी लास्ट परीक्षा, लास्ट, जिनको पद चाहिए ना सतयुग त्रेता में, उनके लिए लास्ट परीक्षा, कि तुमने जो कुछ धारणाएं की, सेवा की, ज्ञान योग लिया, वो सब मुझे दो, और उसका फल है तुम मुझे अगले संगम में भी नहीं मिलोगे। मंजूर है? न मैं तुम्हें मिलूंगा न तुम मुझे मिलोगे। मतलब मेरा भी त्याग। बच्चे मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो सब त्यागे और शून्य हो जाए। सब त्याग। चेक करो, मैं जानता हूं ये कठिन है, और ये है नहीं एक्चुअल में, ये लास्ट वाली बात है नहीं। सेकंड लास्ट है, नारायण पद है, ये पॉसिबल है। सेकंड लास्ट नहीं होगी,
और तुमने अगर त्याग का संकल्प उठाया ना, मेरा भी, तो त्याग नहीं होगा। सिर्फ संगम नहीं मिलूंगा, 5000 साल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। न्याय उल्टा है। तुम यहां जो त्यागते हो वो तुम्हें वहां अनंत काल के लिए मिलता है। अनंत मना 5000 साल। ड्रामा पकड़ते, एक कल्प पकड़ते। त्याग आवश्यक है। तुम जो छोड़ोगे मिलेगा, जो पकड़ोगे वो छूटेगा। ध्यान रखना, तुम पर निर्भर है। जो त्यागोगे वो 5000 साल के लिए मिलेगा, और जो पकड़ोगे वो 5000 साल के लिए छूटेगा। मर्जी तुम्हारी। बुद्धि की बात है सारी। बाबा को त्यागने की, छोड़ने की बात नहीं। बाबा छोड़ के, बाबा छोड़कर सारी बातें। बाबा को तो पाना है। बाबा के त्यागने की बात ही नहीं आती यहां पर। बाकी सब त्यागना है। बाबा ने कहा भी है ना अव्यक्त वाणियों में, यहां ही सुख भोगोगे तो वहां नहीं मिलेंगे। कहा है ना शुरू से, यहां ही राजाई जी ली तो वहां की राजाई समाप्त। यहां आराम करोगे वहां काम करना पड़ेगा। यहां सेवा करो वहां आराम करो। समझ रहे हैं? यहां जितनी सेवा करोगे वहां उतना उसके पदम गुणा आराम है। पर तुम क्या करते हो? यहां आराम करते हो। समझ रहे हैं? यहां शरीर को चलाओ, थकने नहीं दो, रुकने नहीं दो। जो है जैसा है शरीर चलाओ। यहां तुमने थकाया, यहां तुमने रुकाया कि वहां तुम नौकर चाकर बने। बाबा इसलिए कहता है झाड़ू पोछा करो, बर्तन मांजो। ये क्लास करने के चक्कर में मत जाओ। अहंकार आ सकता है। झाड़ू पोछा में काहे का अहंकार? देखा है कभी झाड़ू करने वाले को अहंकार आया? एकदम अहंकार से झाड़ू लगा रहा है, ऐसे किसी को देखा है क्या? अहंकार से बर्तन मांज रहा है, देखा है? बच्चे, अहंकार निकालना चाहते हो, झाड़ू पोछा बर्तन करो, अहंकार निकल जाएगा। सीधी बात कहता हूं, आज मैं बता रहा हूं, इतने सालों से बस कह रहा था करो। आज बता रहा हूं, करने से क्या होता है। दिल से करो। अपने बर्तन तो हर कोई मांजता है, दूसरे के बर्तन मांजो। अपनी थाली तो हर कोई धोता है, दूसरे की थाली धो, घिसो। अहंकार घिस जाएगा, पूरा पूरा अहंकार घिस जाएगा। तुम कुर्सी में बैठते हो, उतना अहंकार प्रबल होता है, ताकतवर होता है। समझ रहे? बड़े अमीर जल्दी झाड़ू नहीं उठाते, पोछा नहीं लगाते, और बड़े गरीब 100 साल की माताएं भी पोछा करेंगी, झाड़ू करेंगी। बाबा को वो प्रिय है। बाबा शुरू से कह रहा है ना कि झाड़ू पोछा बर्तन करने वालों से मुझे बेहद प्यार है, बेहद प्यार है, क्योंकि निरअहंकारी है। समझ रहे? वही बहुत अच्छे हैं, अहंकार नहीं है। और तुम देखना, उन्हें कुछ भी सेवा बताना, वो उमंग उत्साह से करेंगे, क्योंकि झाड़ू पोछा कर रहे हैं। उन्हें कभी कहो जरा क्लास करेंगे आप, मुरली पढ़ेंगे, वो कहेंगे हमसे तो नहीं होगी, हमने कभी की नहीं है, मुरली करना हमारा काम नहीं है। और बाबा ऐसी मुरली कराता है उनसे, सब देखते रहते और सुनते ही रहते हैं। निरअहंकारी है ना, वाणी मीठी लगती है सबको।
और एक दिन का झाड़ू पोछा का नाटक मत करो, उससे और अहंकार बढ़ेगा। कम से कम 4 मास। मेरा सूत्र 4 मास से नीचे नहीं है। कोई भी सूत्र, मुरली 4 मास, योग 4 मास, ड्रिल 4 मास, सकाश 4 मास। 4 मास के अलावा मेरा कोई सूत्र नीचे नहीं आता, एक दिन भी कम नहीं। समझ है? समझदार समझेंगे इस बात को। व्यवस्थापन तो हर कोई करता है, क्या बड़ी बात है व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, ये करके दिखाओ। और रोज, एक दिन नहीं, रोज अहंकार को अगर गलाना चाहते हो ना, शून्य बनना चाहते हो तो ये करो। नाटक से नहीं करो, दिल से करो। दिखावे से नहीं करो, दिल से करो। कभी कभी वो स्वच्छता अभियान होते हैं ना, बड़े लोग आके झाड़ू पकड़ के मस्त फोटो निकालते, न्यूज़पेपर में आ जाता है, झाड़ू देते, ओपनिंग करते, निकल जाते। लगाएगा कौन? झाड़ू कौन लगाएगा? गरीब। इसलिए मैं गरीब निवाज हूं। गरीब निवाज हूं और गरीबों को ही नवाब बनाने आया हूं। समझ रहे हैं? तुम अपने कपड़े तो धोते हो, दूसरों के कपड़े धो के दिखाओ बिना मशीन के, हाथ से, देखे तो सही। समझ है? इसलिए आश्रम में जब जाते हैं ना बड़े बड़े साधनाओं को सीखने के लिए, तो बड़े तपस्वी है ना, बड़े, अभी कौन जाएगा यहाँ, गरीब तो नहीं जा सकते, बड़े लोग ही जाते हैं ना आश्रम में बड़ा ज्ञान लेने के लिए, ऊंचा। तो तपस्वी पहले अपनी लंगोटी धोने के लिए कहते हैं, देखो तो सही तेरा अहंकार कितना गिरता है। बच्चे, ये सारा धुलाई का कारोबार है ना, सफाई का कारोबार है ना, उसका उद्देश्य एक ही है, अहंकार को गलाना, और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक अहंकार गलता नहीं है, पिघलता नहीं है, तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं समझ में आएगा। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी जब तक अंदर बैठा है तब तक ज्ञान नहीं ले पाएगा। पर कामी क्रोधी लोभी मोही बिना अहंकार के ज्ञान उठा सकता है। अहंकार एक ही ऐसी चीज है जो ज्ञान को उठने नहीं देती। कामी भी ज्ञान ले सकता है, क्रोधी भी ज्ञान ले सकता है, लोभी मोही भी ज्ञान ले सकता है, अहंकारी कभी नहीं ले सकता, उतरेगा ही नहीं अंदर, मुश्किल है। इसलिए समझ कर चलो। बाबा कभी चक्कर लगाते हैं, देखते हैं बच्चे बर्तन कर रहे, कभी कोई बच्चे कहते हैं बाबा कितना समय हुआ बर्तन कर रहे हैं, बाबा कहते हैं करने दो, करने दो। अहंकार को गलने दो, पिघलने दो। बाबा अकेले झाड़ू कर रहे हैं, करने दो, चिंता मत करो, अहंकार को गलने दो। समझ है बच्चे? निरअहंकारी बनना आवश्यक है। उपाय एक ही है, सफाई, स्वच्छता अभियान। बाहर किया कि अंदर हुआ? समझ की बात है। बच्चे शून्य बनो,
तुम्हारा अहंकार एक है, वो तुम्हें शून्य बनने नहीं दे रहा है। एक है वो अहंकार, और उस अहंकार के कारण तुम मेरी बात नहीं मानोगे, कभी नहीं मानोगे, और तुम्हारी बुद्धि में उतरेगी ही नहीं। समझ रहे? मैंने कहा ना, मधुबन जाने के बाद मैं बर्तन घिसने के लिए उतरूंगा। देखो तो सही कौन आता है। अभी इज्जत का सवाल है। बाबा आया है, बर्तन घिस रहा है, खड़े रहे तो अपमान है, और बर्तन घिसे तो भी अपमान है। आज तक घिसे नहीं है, इसलिए तैयारी करके रखना, प्रैक्टिस करके रखना। आ रहा हूं, देखे तो सही कौन करता है। तुम जानते हो बाबा सब करता है। गौशाला में लेके जाऊंगा, जरा गोबर उठाओ। मैं तो उठा सकता हूं, तैयारी रखना। जरा गौओं को नहलाओ, देखे तो सही कैसे नहलाते हैं। बच्चे, अहंकार को गलाओ। समझ रहे? मधुबन मेरा है, मैं झाड़ू लगाऊंगा। देखे तो सही कौन झाड़ू उठाता है। देखो तो सही, तुम उठाओ ना उठाओ, मैं उठाऊंगा। मेरा घर है, मैं झाड़ू लगाऊंगा। तुम भले नौकर चाकर बुलाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मेरे घर को मैं झाड़ू लगाऊंगा। मेरा घर है। बच्चे, अहंकार को गलाओ। जिन्होंने कभी झाड़ू नहीं लगाया ना, ढंग से झाड़ू पकड़ना भी नहीं आता। लगाना छोड़ दो, आधा कचरा इधर आधा उधर, उठाया ही नहीं है ना कभी। बर्तन मांजते हुए देखना, असली मजा तो अभी है, आने तो दो। देखो फिर कैसे समान बनाता हो सबको। सब समान, हम सब समान हैं। किसके लिए? यज्ञ की सेवा के लिए है। सब समान। मैं जमीन पे बैठूंगा, तुम बैठो कुर्सी पर, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने नहीं कहा तुम्हें कुर्सी पर नहीं बैठो, मैं बैठूंगा जमीन पर, वो भी बिना आसन के, मना बिना चटाई या बैठने का कोई साधन है उसके, मिट्टी पर। देखो तो सही, तुम बैठ सकते हो क्या? या तुम्हें व्यवस्था चाहिए? मैं सो जाऊंगा चटाई पर, तुम लो गद्दा, ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं। सिर्फ चटाई, उस पर कोई बेडशीट भी नहीं, तकिया भी नहीं। मोल्ड हो सकते हो तो हो जाओ। समझ है बच्चे? मेरा काम है ऊपर वालों को बीच में लाना, और नीचे जो रहे हैं, नीचे जो रहे हैं उनको भी बीच में लाना, और सबको समान बनाना। तैयार रहना। सभी मेरे बच्चे हैं, सभी समान होने चाहिए, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सभी समान हैं, किसी में कोई अंतर नहीं।
हाँ अंतर होगा सतयुग त्रेता में, यहाँ कोई अंतर नहीं, यहाँ सभी समान है। तुम्हें लगता है अंतर है, लिस्ट रिजल्ट निकलना बाकी है। तुम्हें जो लगता है वो है नहीं, और शायद तुम्हें जो लगता नहीं है वो हो सकता है। समझ रहे हैं बच्चे? शून्य बनो। अहंकार अड़चन है, सबसे बड़ी अड़चन है अहंकार। चेक करो अहंकार को अपने। परीक्षाएं बहुत है बच्चे, अहंकार को चेक करना और शून्य बनाना। देह सहित सबसे पूरा बेघर बनना है, कुछ भी ना रहे मेरा कहने के लिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मैं भी मेरा नहीं, सब शून्य। उसी में आनंद है, परम आनंद है। तुमने जो होल्ड करके रखा है ना, वो तुम्हें मोल्ड होने नहीं दे रहा है, उसके कारण तुम गोल्ड नहीं बन पा रहे हो। समझो बात को, तुम समझते नहीं। समझेंगे तो बनेंगे। I told, बट समझा नहीं, इसलिए नो गोल्ड, नहीं बन पाओगे कभी। तो क्या करेंगे? तुम्हें करेंगे नहीं, कर दिया। क्या किया? सोल्ड। किसको? माया को। तुम्हारी सोल को सोल्ड कर दिया। ध्यान में रखना बच्चे, समझ कर चलो। शून्य बनो। शून्य से ही मुझे पा सकते हो। देखो मेरे पास कुछ नहीं, बराबर है, मैं शून्य हूं। मुझे पाना है तो तुम्हें भी शून्य बनना पड़ेगा। +1 रखकर भी मुझे नहीं पा सकते तुम। +1 एकदम शून्य। मौज वाली बात है। देखना है, अनुभव करना है। तुम बस तुम्हारे पॉकेट में 1 रुपया रखो और मुरली सुनने बैठो। 10 रुपये रखो, 100 की नोट रखो और मुरली सुनने बैठो। देखो मुरली सुन पाते हो क्या? कुछ है ना तुम्हारा, तुम्हारे पास नहीं सुन पाओगे। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ है तुम मेरा नहीं ले पाओगे। मुरली सुनने के लिए भी खाली बैठना पड़ता है। संसार का कुछ ना हो तुम्हारे आसपास, सिर्फ तुम रहो एक सिंपल वस्त्र पहनकर, बाकी कुछ ना रहे, कुछ ना रहे तुम्हारा। देखो पहनो 2-4 अंगूठिया, चैन वैन और बैठो मुरली सुनने। देखो कैसे मुरली जाती है अंदर की, नहीं जाती, जाएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है। सूत्र है बच्चे, शून्य। फोन भी अपने पास रखो, तुम्हारा है ना वो, नहीं सुन पाओगे मुरली, जाएगी नहीं अंदर। तुम्हें पूरा संपूर्ण शून्य बनना पड़ेगा। कभी करना प्रयोग। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, वस्तु पदार्थ, और फिर सुनना मुरली। देखो बच्चे, शून्य मन शून्य।
योग भी शून्य बनने के बाद लगता है, सारी धारणाएं भी शून्यता में होती है, सेवा भी पूर्ण शून्य से होती है। समझ रहे हैं बच्चे? गहरी बातें हैं सारी। बाप ने सौगात दी, वो वस्त्र पहनकर मुरली सुनो, और तुम अपनी कमाई के वस्त्र पहनकर मुरली सुनो। देखो अंतर देखो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे वस्त्रों से क्या याद आएगा? तुम्हारा अहंकार। और मेरी सौगात से मैं निराकार। शब्द सिमिलर है, अहंकार और निराकार। बच्चे समझ कर चलो, गहरी बातें। अहंकार को शून्य करो। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ है, अहंकार तुम्हारा अनंत बड़ा है। समझ है? तुम तुम्हारे घर में योग करो और तुम मेरे घर में योग करो, और बताओ योग कैसे लगता है। बच्चे बहुत अंतर है हर बात में। समझ कर चलो, तुम्हारे हर कर्म में, बोल में, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति में अहंकार प्रतीत होता है, हर बात में। इसलिए बाप कहता है श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। और बच्चे अहंकार ऐसी चीज है, पता है? अहंकार बुरा नहीं मानना, माफी चाहते हैं, पर अहंकार तुम्हें मुरली सुनने नहीं देगा, तुम्हें नींद आएगी बार बार। अहंकार है वो, ज्ञान लेने नहीं देगा अंदर। अहंकार है वो, ज्ञान अंदर जाने नहीं देगा। चेक करो। इसलिए पहले से कहा बुरा लगे माफ करना, पर सत्यता बता रहा हूं मैं तुम्हें, और कुछ नहीं। सत्यता बता रहा हूं बस। बच्चे अहंकार से दूर निकलो, ध्यान दो। बताओ ना क्यों हो रहा है बंद? आंख चेक करो, अपने अंदर चेक करो। अभी सीधी बात है, अहंकार है। अहंकार उसके विरुद्ध बात सुनने नहीं देता, नहीं सुनने देता। हाँ, उसकी तारीफ करो, तुरंत अलर्ट हो जाएगा वो, ऐसे अलर्ट हो जाएगा, जागरूक होगा। तारीफ चल रही ना, और उसके ऑपोजिट बात करो, गड़बड़ करेगा। अहंकार है वो। समझ की बात है बच्चे? उसे नष्ट करो, शून्य बनो, पूर्ण शून्य। ध्यान दो, बन सकते हो तो बनो। प्रश्न है, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते जैसे मैं फ्राख दिल हूँ, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा
कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा। मम्माएं 2 होती हैं, दादी और माता। यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु तुम बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी न रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज़ में आसक्ति न हो। पवित्र भी ज़रूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई। सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ो। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरीड़ होते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। ज़रूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाए, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे। बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा। हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य। शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुखधाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुखधाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी हैं। सुखधाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया। सब दुखी ही दुखी हैं। कितने लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वह कहते फलाने निकल जाए। एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं, अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं।
इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो ज़रूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। सन्यासी अपने को ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते। वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताज़े गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, बाप है चुंबक, आत्माएं है सुइया। अब सुइयों पर कट यानी जंक चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए। पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज़ मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वह बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के ज़रूर कम होंगे। कहा 84 जन्म, कहा फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हों। यह है सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा तो आपे ही देंगे। बच्चे, श्रीमत है, पैसा कभी नहीं लेना, मांगना नहीं, लेना भी नहीं। समझ है, समझ की बात है। पैसे की बात ही नहीं आती यहां पर, सेवा है ना। समझ कर चलना। ये पैसा ऐसी चीज है जो बदनाम कर देता है सबको। ये धन जो बदनाम करता है उसमें तुम जाओ नहीं। मैं बैठा हूं ना, यज्ञ मेरा है ना, मैं आसमान से भी बारिश करवा सकता हूं, सोने की, हीरो की। मेरा यज्ञ है। तुम चिंता क्यों करते हो। तुम्हें भंडारी में जितना दिया है तुम चलाओ।
शून्य हुआ तो मुझे कहना, और हो भी गया ना तो भी मैं जिम्मेवार, मेरा यज्ञ है, मेरा सेंटर है। तुम क्यों चिंता करते हो? चिंता क्यों? किस लिए? तुम मालिक हो क्या चिंता करने के लिए? तुम ट्रस्टी हो ना, संभालने वाले हो ना, फिकर क्यों? ड्रामा में सब मैंने सेट करके रखा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें धन की चिंता कब होती है? जब तुम मनमत से तुम्हारे प्रोग्राम अरेंज करते हो, तब तुम्हें धन की चिंता होती है, क्योंकि मनमत से चल रहे हो। श्रीमत पर चलो, कभी चिंता नहीं आएगी। जो प्रोग्राम चिंता से जन्मा है ना, उसका फल भी चिंता ही होगा। जितने पार्टिसिपेट करेंगे, जितने सेवा देंगे, उन सबको भी चिंता मिलेगी। बीज क्या है? चिंता। जो अन्न चिंता से बना है, वो क्या सुख देगा किसी को? खाते वक्त भी चिंता और खाने के बाद भी चिंता। कितने समय तक चिंता चलेगी, कल्पना नहीं कर सकते। तुम क्यों फिकर कर रहे हो? तुम्हारा यज्ञ हो तो फिकर करो, मेरा यज्ञ है, मैं जानू। समझ है? जैसे आदि में ब्रह्मा को निमित्त बनाया और यज्ञ चलाया, अंत में मैं किसी को भी बना सकता हूं। ध्यान में रखना, मैं हूं, कुछ भी कर सकता हूं। फिकर मत करो। यज्ञ किसका और फिकर किसको? तुम फिकर करने आए हो या फिकर से छूटने आए हो? बेफिक्र बादशाह बनने आए हो? चिंता लगी है, कैसे होगा, क्या होगा? मत करो। क्यों करते हो? कभी किसी दिन भोग लगाने के लिए भी धन नहीं, मत लगाओ भोग। तेरा सेंटर, तेरा भोग, तुझको अर्पण नहीं लगाते, नहीं है धन। तू देगा तब लगाएंगे। क्यों फिकर? और मांगना किस लिए? भिखारीपन किस लिए? अनाउंसमेंट किस लिए? कंट्रीब्यूशन किस लिए? ये भिखारीपन मैंने सिखाया है तुम्हें? ये सब नीच कर्म मैंने सिखाए हैं मांगने के? समझ की बात है। तुम भिखारीपन करोगे और यज्ञ चलाओगे और मैं चलने दूंगा? ध्यान में रखना, भिखारीपन मत करो। मैं कौन हूं तुम्हें पता है ना, यज्ञ किसका है पता है ना, समझ कर चलना। ये मांगने का कारोबार कभी नहीं करना, मांगने से मरना भला। ये मेरी शिक्षाएं हैं, हमेशा ध्यान में रखना। नहीं चल रहा है सेंटर, बंद कर दो। किसने कहा चलाने के लिए? करो बंद। समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं। इसलिए मैं आऊंगा तब सब समझेंगे। अभी ड्रामा जाने कहा, खेल रुका है, खेल शुरू तो होगा। अभी तो मैं पर्दे के अंदर से बात कर रहा हूं, आकाशवाणी चल रही, अभी पर्दा खुलेगा, फिर मजा आएगा। पर्दा खुलने के बाद अभी तुम्हारा चल रहा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। समझ है बच्चे?
पर ड्रामा उठाएगा और भेद खुल जाएगा, फिर तौबा तौबा नहीं करना, अभी बदलना अपने आप को। अभी तुम श्रीमत से बदलना, बाप से बदलना, बाद में महाकाल बदलेगा। नहीं बाप से बदले तुम, न टीचर न सदगुरु, डायरेक्ट महाकाल। ध्यान में रखना, उसका बदलना कैसे होता है तुम जानते हो, उसकी पद्धति अपनी है, बहुत सॉफ्ट तरीके से बदलता है, आवाज भी निकलने नहीं देता, ऐसे बदलता है। इसलिए श्रीमत पर चलो, जो श्रीमत कहती है वो करो, हमेशा ध्यान में रखना। तुम्हारा काम है उनको देना, कुछ भी उनका देना होगा तो आपे ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं, अभी सबके लिए फ्री बांटते हैं, साहूकारों के लिए भी फ्री बांटते हैं और गरीबों के लिए भी फ्री बांटते हैं। समझ रहे हैं? मजे वाली बात है। बाबा ने कहा है ना, मैं आने के बाद भंडारी बंद, पूरी बंद, न गरीब का लिया जाएगा न साहूकार का लिया जाएगा, सब बंद। अभी बच्चे सोचते होंगे यज्ञ कैसे चलेगा, मैं हूं ना, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें दाल चावल मिलने से मतलब ना, तुम्हें धन से मतलब या दाल चावल से मतलब, व्यवस्था से मतलब? व्यवस्था कम पड़ी तो मुझे कहना, समझ की बात है। अंत में सबका सब बनो ब्रह्मा बाप समान और फिर करो सेवा। शौक है ना सेवा करने का, पहले बाप समान बन के दिखाओ, गुण धारण करके दिखाओ, फिर सेवा करो। अवगुणी से हम सेवा नहीं लेते, समझ रहे हैं? अवगुण सबसे बड़ी दरिद्रता है, और उस दरिद्री से तुम सेवा लोगे, दरिद्री बनोगे या ऊंच बनोगे? समझ की बात है। पहले गुणवान बन के दिखाओ, फिर सेवा करो। जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो, कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कखपन ले और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो, अब यह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह यानी रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। शांति धाम का रचयिता
अभी शांतिधाम ने नीचे बैठा है रचना रचने के लिए। ऊपर रचना नहीं रची जाती इसलिए नीचे आना पड़ा है। पार्ट टाइम में रचना नहीं हो सकती इसलिए फुल टाइम में आए हैं। पार्ट टाइम में कितने बने? 15 लाख, 20 लाख, 33 करोड़ बनाने हैं, इसलिए फुल टाइम जॉब पर है, फुल टाइम बैठे हैं अपना बिजनेस करने, 33 करोड़ तैयार करने का, देवी देवताओं का। समझ है? देखो बच्चे, मैं कितना भी अपने आप को डिक्लेयर करूं, मुझे वही पहचान पाएगा जिसका भाग्य है। सभी नहीं पहचान पाएंगे, ध्यान में रखना। सबका भाग्य नहीं है मुझे पहचानने का। सबके नसीब में मैं नहीं हूं प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान में रखना। समझ की बात है। बैठा उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वह विघ्न तो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहाँ से, तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है? हमको तनख्वाह चाहिए, स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। यह सब होना ही है। कहा सब्जी नहीं मिलेगी, कहा दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यह सब हंगामा हो फिर शांति होगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो, कहा बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहा बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वह जब आए तो शांति का दान देवे, देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो, तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट यानी मीठे बच्चे कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई। यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोच्छ्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। बच्चे, करते हो क्या श्वासोच्छ्वास याद? एक भी श्वास में मैं याद आता हूँ क्या? जिसने श्वास दी है ना, उसे याद करो। इतना एहसान करो, उपकार करो याद का। जिसने धड़कन दी है उसे याद करो, या नहीं करना है?
मन नहीं है, समझ है। बच्चे जरा समझ कर चलो, नींद को जीतो, नींद तुम्हें जीत रही है। जीतते जीतते नींद, जीतते जीतते तुम हार जाओगे। अभी ये संकल्प क्या कट करे, नींद जीती तो तुम ही हारोगे ना। सिंपल सी बात है। बच्चे सोचेंगे बाबा संकल्प कट करे, किस लिए? सत्यता ही तो बता रहा हूं मैं, समझ है। नींद आने के लिए कोई 8 घंटा हल चलाने गए थे क्या? समझ है, समझ की बात है। अभी तो कुछ नहीं, आगे यहां कैमरा लगाऊंगा, ध्यान में रखना। लाइव में सुनने वाले सभी, मधुबन में सामने कैमरा होगा, जो सोया है उसको जूम करो, बड़ी स्क्रीन पे दिखाओ और सभी उसके लिए तालियां बजाओ और तालियां बजाकर बाहर निकालो हॉल से। तुम्हें क्या लगा? लाड़ प्यार चलते थे, अभी नहीं, अभी लाठी काठी चलेगी। लाड़ प्यार नहीं, लाठी काठी, ध्यान में रखना। और फिर 1 हफ्ते से 1 मास तक मेरे सामने नहीं बैठ सकते मुरली सुनने, अलाउड नहीं है। कायदे कड़े हैं, ध्यान में रखना। बनेंगे अभी कायदे कानून। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है, सो जाओ। बच्चे आते हैं पूछने बाबा सेवा करूं, क्यों सेवा क्यों करनी? सो जाओ, सो जाओ, अच्छा लगेगा। बच्चे तैयार रहना। महाकाल का तरीका अलग है ज्ञान देने का। उसने कहा है लाठी काठी, मना लाठी काठी ही होगी, जैसे स्कूल में होती है। संकल्प कट नहीं किया है, शब्द भी नहीं बदले हैं, ध्यान में रखना, संभल कर चलना। समझ की बात है। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे है तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। बच्चे बड़े ज्ञानी हैं। बच्चे कहेंगे बाबा अब क्या करें, हमारा पार्ट ही ऐसा है, तो हम क्या करें? तुम्हारा पार्ट होगा ऐसा, पर मेरा तो नहीं है। मेरा जैसा पार्ट होगा वैसे ड्रामा चलेगा मेरा, तुम्हारा पार्ट जैसा भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और महाकाल को तो बिल्कुल परवाह नहीं है। समझ है? इसलिए संभल कर चलना, अभी से संस्कार बनाना,
आदत रखना। महाकाल को बड़ा अच्छा लगता है, क्या पता है, भरी सभा में कड़ा अपमानित करना, ऐसे जलाना अच्छा लगता है, सबके सामने चीरना अच्छा लगता है, हार्ट को हर्ट करना महाकाल को बड़ा अच्छा लगता है। जब पाप करते हैं ना कोई, तो उसे डायरेक्ट मुंह पे हर्ट करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद मिलता है महाकाल को, खुश होता है। ऐसा खुश होता है कि सामने वाला दोबारा नहीं करता, सोचता भी नहीं ये कुछ हो। अभी पूरा जागरूक नहीं है उस रूप से, इस रूप से पूरा जागरूक है, कर्म के रूप से पूरा जागरूक नहीं। जब कर्म के रूप से पूरा जागरूक होगा, देखना मजा, बस मजा देखना, आनंद लेना। इसलिए अभी से आदत डालो, ध्यान में रखना। पहले से बताते, उबासी वाले, झपकी वाले, इधर उधर करने वाले क्लास में नहीं बैठ पाएंगे। पहले से बताते, सीधा बैन, रेड कार्ड, आउट। तुम्हारी समस्या है तुम जानो, तुम्हारे कर्म भोग है तुम जानो, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हारी उम्र क्या है। क्वालिटी मीन्स क्वालिटी, ध्यान में रखना। इसलिए अभी से संस्कार बनाओ, संभल कर चलना। यह तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है, कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे, किसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज ज़रूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती हैं। समझे बच्चे, कायदे कानून बदलते जाएंगे। इसलिए अभी से आदत डालना। बाप के कायदे बड़े कड़े हैं, ध्यान में रखना। कभी लगता होगा इतनी तीखी वाणी चलती है, बाप है या नहीं है? नहीं, तीखी वाणी तो महाकाल चलाता है, बाप तो बड़े मीठी वाणी चलाता है, प्यार से बात करता है। समझ है? तुम्हें जो लगे सो लगे, मैं ही हूं। तुम्हारे लगने से या ना लगने से मेरा अस्तित्व नहीं बदलेगा। तुम्हारे मानने या ना मानने से मेरा अस्तित्व नहीं बदलेगा। ध्यान में रखना। तुम अपने को नहीं समझ पाए हो, मुझे क्या समझ पाओगे? समझ कर चलना। बाप को समझना मासी का घर नहीं है,
खाने की बात नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं यह सोच समझ कर आना, सोच कर भी और समझ कर भी। यह कारोबार निराला है। यहाँ जैसे संडे की मुरली में है ना, हैमर चलता है, छन्नी चलती है, 2 घंटा नहीं चलती, दिन भर चलती रहती, दिन भर हथौड़ा चलता रहता है। मेरे पास उतना टाइम नहीं कि 2 घंटे में इतनी मूर्तियां बने, नहीं, मैं दिन भर चलाता रहता हूं हथौड़ा, दिन भर। मूर्तिकार हूं ना, मूर्ति दिन भर बनाता हूं। जब शरीर विश्राम को पाता है उस समय शांति है। आंख खुली, हथौड़ा शुरू। समझ है? समझ कर चलो बच्चे। इसलिए यहां बाप के पास अंतिम पार्ट में चलना साधारण बात नहीं है। समझ कर चलो। और कड़े होंगे कायदे कानून, बहुत कड़े। अंत में ऐसे कड़े होंगे ना, इतने कड़े होंगे कि मेरे पास सिर्फ मास्टर रचयिता और अष्टरत्न ठहर पाएंगे। इतने कड़े। 108 भी ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाएंगे मेरे पास। इसलिए समझ कर चलना, बनना। अभी हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं है, वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाए तो सब वंडर खाएंगे। बोलो, हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। 2 नंबर, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, इंतज़ार को छोड़ इंतज़ाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतज़ार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो यह इंतज़ार नहीं करो कि
फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं मुझे पास करना है, ऐसा इंतज़ाम करो। सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहजयोगी बनो, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यह सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा, शिव बाप और शिव महाकाल की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और कायदे कानून पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। शम ओम शम। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।